दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है यानी कौन से इसका इन दशमलव संख्या और दशमलव संख्या पर आधारभूत सह-क्रिया है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं अभी तक पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से, तो 1 में क्या दिया गया है, तो प्रॉपर तरीके से हल करें किस तरीके से, यानी क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं यानी 1। दोस्तों का दे दिया 0.1 गुणा और 0.05 गुणा, ऐसे दोस्तों 0.001 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ यानी गुणा का निशान दिया, तो हमें क्या करनी है दोस्तों, यहाँ गुणा करनी है। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल तरीके से। मैं बताता हूँ दोस्तों किस तरीके से हम करेंगे। यानी 5 इकन 5 5 आइए दोस्तों, फिर 5 इकन 5, तो हमने क्या लिखते हैं यहाँ दोस्तों, यानी 5 आ गया हमारे पास। क्या आ गया दोस्तों, यानी 5। अब फर्क पहचानना दोस्तों, फर्क क्या पहचानना, अब हमें दशमलव गिननी। दशमलव यहाँ कितना अंक पहले दोस्तों, 1 2 3, तो 3 अंक पहले यहाँ होगी दोस्तों, और 2 अंक पहले यहाँ होगी। तो 3 और 2 कितना होगा, 5, और 1 अंक पहले यहाँ होगी, तो दोस्तों कितना होगा, 6। तो अब हम क्या है दोस्तों, 6 संख्या लिखनी है, मतलब जो पॉइंट में बन जाओ। कैसा, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ 0 बना देंगे। दोस्तों क्या बना देंगे बाकी 0, तो 1 2 3 4 5 और 1 0 बना दें, और यहाँ दोस्तों पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ फिर 0। तो ऐसा हमारा इसके अंदर 4 नंबर का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। तो दोस्तों हमें यहाँ देखना कि 1 के यानी कौन बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है। तो हम अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पॉइंट यानी कितने दशमलव 3 अंक बाद है दोस्तों, 1 2 3, तो 3 अंक यानी यहाँ सीधे सीधे क्या उतर जाएंगे दोस्तों, यानी 3 0। तो ये तो कट जाएगा, यानी एक बार, यानी 1 बचेगा, और यहाँ से 1 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30 से 30 कट जाएगा, 1/10 हो। तो ये तो है नहीं हमारा। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या अंक बाद है दोस्तों, दशमलव, यानी 3 अंक बाद है, नीचे 2 अंक बाद है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो यानी गुणा, यहाँ कितना अंक बाद दोस्तों, बाद में नीचे 2 अंक, 1 2, तो ऊपर क्या 0 उतर जाएंगे, यानी 2 0। और दोस्तों वहाँ क्या अंक बाद है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद का मतलब क्या है दोस्तों, 3 बार 0। तो 2 0 से तो 2 0 चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ 1 0 से 1 0, और 3 से 3, और 5 से 6 से 5 से 6, तो क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 नंबर का क्या हो गया था दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर यानी 2 ही हो गया था हल, यानी क्वेश्चन नंबर यानी 3 हम देख सकते हैं दोस्तों। क्या दे देगा, 50 गुणा 5 गुणा 0.05। तो क्या करना है दोस्तों ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ दशमलव ध्यान रखना दोस्तों, 5 पंजे 25। तो दोस्तों 50 गुणा 5 पंजे 25, तो दशमलव कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा, 2 अंक बाद देखा 1 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, यानी ये 0 तो ऐसे ही तार दूंगा, और 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। तो दोस्तों दशमलव के अंक बाद है 1 2, तो 2 अंक बाद कहाँ बना 1 2, तो यहाँ लगा दूंगा, तो 12.5। तो हम कह सकते हैं यानी 12.50। तो हम कह सकते हैं, दोस्तों ऐसा पढ़ा नहीं जाता है, वैसे रियल में जो पढ़ा जाता है ना 12.50 ऐसे करके, नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दशमलव रूप में 1 + 1/10 + 1/100 + 1 यानी इतना का परिणाम मिलता है। तो दोस्तों सिंपल तरीका से यानी हल करना हमें क्या दे दें, 1 + 1/10 + 1/100 + ऐसे 1 यानी 1000। तो दोस्तों 1 तो ऐसे रहेगा, प्लस ये दशमलव के अंक बाद यानी 1 0 का मतलब क्या हो गया दशमलव का दोस्तों, यानी 1 0 दे दिया तो दशमलव क्या हो गया, यानी 0.1 प्लस ऐसे दोस्तों यहाँ 2 अंक बाद दे रखी, तो क्या करें 0.01। ऐसे दोस्तों यहाँ कितनी दे रखी है 3, तो यानी 0.00 यानी 1। अब हम इन्हें क्या करें दोस्तों, यानी ऐड कर देंगे, तो यानी 1 1 1 पॉइंट यानी 1। तो ऐसा हमें इसके अंदर ये दिखाई देगा। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कैसे कर दिया, यानी अगर मैं दोस्तों यहाँ पर समझाता हूँ आपको, 0.1 है,
तो मैं अगर दशमलव हटाऊंगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, एक तो ऊपर रहेगा दशमलव क्या अंक बाद थी, एक अंक बाद, तो एक जीरो उतार के 10 हो जाएगा। तो सेम वही हो गया 10, जैसे यहाँ अगर मैं ऐसे दोस्तों 0.01 अगर मैं हटाऊंगा तो 1 दशमलव के अंक बाद 1 2, तो यानी 2 जीरो उतर जाए 100। इस तरीके से हमने हल किया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दोस्तों ऐसी सेम बिल्कुल वही कंडीशन है। तो ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है, यानी कटफट के एक आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कोई से भी एक ऑप्शन में उठाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी पहला ही हम उठा के देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दे दिया 0.8 गुणा 7/10 गुणा 5.6। तो क्या करेंगे दोस्तों हम, 8 ऐसे ही लिख देंगे गुणा 7/10 गुणा 56। तो यहाँ दोस्तों दशमलव के अंक बाद है नहीं, एक अंक बाद, तो क्या नीचे जाएगा, एक जीरो उतरेगा नहीं 10 आ जाएगा। यहाँ भी एक अंक बाद देखिए तो गुणा में क्या पहुंच जाएगा ऊपर 10 10 8 7 56 7 आ गया, 7 इकन 7 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं 1/10। तो यहाँ दे सकते हैं, तो कहीं से कहीं तक भी हमारा क्या नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, यानी क्या है एक आना चाहिए दोस्तों। तो पहला तो हमारा यानी वैल्यूएबल है नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 से क्या देते हैं, 0.8 गुणा 7/1.0 गुणा 5.6। तो क्या करें दोस्तों हम वही 8 गुणा 7 और यानी कितना बचेगा, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, यानी 1 गुणा 56, यह हम कह सकते हैं दशमलव यानी 10 है ना दोस्तों, 10। तो दशमलव यहाँ कितने अंक बाद, एक अंक बाद है, तो नीचे क्या आएगा दोस्तों यानी 10, और ऊपर कितना आएगा यहाँ 2 अंक बाद है 10 गुणा 10, तो 10 10 10 10 और 8 7 56 7 आ गया, 7 इकन 7, तो हमारा क्या आ गया यानी 1 आ गया। तो हमारा कौन सा वेरीफाई हुआ, यानी 3 नंबर, यानी दोस्तों हमारा कौन सा है, यानी 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो दे दिया गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, घटता क्रम। क्या हो गया दोस्तों, घटता क्रम। जैसे कैसे मान लो 4 3 2 1 इस तरीके से घटता हुआ। तो ऐसे यानी पहले देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देख सकते हैं 13,950 13,905 यहाँ घटिया है दोस्तों, फिर 13,95। तो पहले ये तो हमारे बिल्कुल यहाँ सीधा सीधा सिंपल नजर आ गया दोस्तों, यहाँ 95 हो गया था, ओनली 95 से फिर बढ़ा, तो ये तो हमारा वैल्यूएबल है नहीं। तो कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है दोस्तों हमें, क्वेश्चन नंबर 7। तो कहा गया कि इतनी यदि इतना इतना तो कहा गया यदि 3.003 और 2.05 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, जो अंतर होगा ना दोस्तों उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा, यानी जो मतलब क्या निकल गया होगा अगर हम करें तो ये चीजें किस तरीके से कहा गया उन्होंने दोस्तों। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो यानी 3.003 और फिर ये पॉइंट में 050 और बटे में दोस्तों तो पहले मैं यहाँ क्या कर देता हूँ जोड़। तो कैसे 350.325। अब दोस्तों वही कंडीशन में यहाँ क्या करूँगा, घटाऊंगा 3 और यानी 2.050 लेस करूँगा, यानी 3 ऐसी ढाई ले लिया 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9। तो ये तो दोस्तों हमारा यानी माइनस में निकल कर आ गया। अब ये तो हमने निकाल लिया, अब कहना क्या चाहिए था वो दोस्तों, इस चीज़ को हमें यानी समझना है। क्या कहा गया कि अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, अंतर करके आ गया। अब मुझे इस योग में क्या कर देना है, जोड़ देना है 5.053.953
तो 3 और 3 6 यानी 0 9 और 10 का 0 हासिल 1 5 और 1 6, तो क्या हो गया हमारा 6.600 6। तो ये क्वेश्चन नंबर यानी कुछ रुके हुए थे पहले दोस्तों पहली वीडियो यानी 31 यानी क्वेश्चन नंबर 8 है से, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो इसने कह दिया 5 सैकड़वा 9 ढाईवा और 5,000वें का योगफल। तो दोस्तों क्या कह दिया 3 सैकड़वा का मतलब क्या हो गया 300, 9 ढाईवा का मतलब क्या हो गया दोस्तों 90 और प्लस 5,000वां का मतलब क्या हुआ यानी दोस्तों 0.005। तो ये मुझे ऐड करना है यानी किस तरीके से जोड़ना, तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं 300 और 90, यहाँ आपने दोस्तों पॉइंट मान लें, क्या मान लें दोस्तों पॉइंट, और दे दिया गया है यहाँ पॉइंट में 005। तो 500.0 फिर 9 फिर 3, तो 390 ऐसा हमारे यहाँ यानी इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 8 का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यानी 8 का स्थानीय मान 800 कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 800। कैसे यहाँ सीधा सीधा यानी 800 हम बता देंगे। तो मैंने स्थानीय मान पिछली वीडियो में यानी फर्स्ट चैप्टर में ही निकालना सिखाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे दिया गया है दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 यानी 1.001 बटे 10.01 प्लस यानी 001 अपॉन 100.1। तो यानी हमें 10वें क्वेश्चन में या 8वें क्वेश्चन में हमें ये संख्या दे दी गई है। क्या दोस्तों यानी ये संख्या हमें मौजूदा दे दी गई है। तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या क्या दे दी 1001 बटे नीचे वाली भी दोस्तों क्या 1001। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ दशमलव के अंक बाद दे रखी 1 2 और 1 3, तो गुणा में क्या पहुंच जाएगा यानी 3 0 का मतलब क्या हो गया 1000। अब गुणा, अब नीचे यहाँ कितने अंक बाद दे रखी है दोस्तों 2 अंक बाद यानी 1 2, तो यानी कितना पहुंच जाएगा 100 देखते ना दोस्तों। और प्लस ऐसे ही यहाँ हम सेम करना है 1001 और गुणा 10 बटे में 1001 दोस्तों। क्यों, क्योंकि हाँ तो इसमें ऊपर में कोई वो दे नहीं रखा था, इससे ये कट गया यानी एक बार, इससे ये कट गया और 100 से 100 कट गया, यानी क्या बचा नीचे ओनली 10। तो अब हम कह सकते क्या बचेगा दोस्तों 1/10 प्लस 10/1। तो 10 आ गया दोस्तों, 1 प्लस 10 दही 100, तो यानी हम कह सकते 101/10। तो ऐसी कोई संख्या होगी यानी 101/10। अगर मैं इसे यहाँ पॉइंट में लिखूँ तो 0 वहाँ पहुँच जाएगा, यानी 1 क्या अंक बाद बना यानी एक बार, तो 10.1। तो ऐसा हमें यहाँ कहीं ना कहीं यानी 101 पॉइंट ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 90 के बराबर कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है नहीं 90 के बराबर है कौन सा है। तो शायद मैंने पिछली बार ये शायद क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 9, तो मैं इसमें से यानी 90 के समथिंग पूछा गया है। तो मैं दोस्तों तीसरा ऑप्शन उठा लेता हूँ, क्या दे दिया यानी 150 गुणा 0.600। तो 150 तो ऐसी कैसी रहेगा दोस्तों गुणा दशमलव के अंक बाद दे रखी है 1 2 3 3 अंक पहले दे रखी है, तो 600 बटे यानी इस तरीके से यानी 3 अंक बाद दे रखा, तो 2 0 से 2 0, ये 0 से ये 0, तो 15 छक्की 90। तो ये हमारे बिल्कुल प्रॉपर फिक्स से बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी निम्न मतलब यानी किसी भी संख्या को अगर हम इसे क्या किया जाए यानी भिन्न के रूप में प्राप्त किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों ये मिसिंग दे दिया गया है, यहाँ पे कोई संख्या दी ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों इसे हमें क्या करना है ऐड करना है 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.05, तो इसे हमें ऐड कर देना है।
तो यहाँ सिंपल तरीके से करना कुछ नहीं है, बस 555.0, तो ऐसा हमारा कहीं ना कहीं आंसर दे रखा होगा। ऐसा भी नहीं आंसर नहीं देता, तो दोस्तों यहाँ तो दशमलव के अंक बाद बने 1 2 3 3 अंक पहले बने, तो 555 बटे यानी 3 0 और 1, तो ऐसा हमें यानी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, यहाँ पे यानी 3 अंक बाद दे रखा है 5 5 5, तो यानी पहले ही होगा। यहाँ 1 0 क्या कर दिया दोस्तों, मिसिंग कर दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 20.91 भाग का निशान 0.17, तो ये हमें दे दिया गया, तो इसे हम किस तरीके से हल कराएं। तो दोस्तों हम 20.91 ऐसे दोस्तों 0.17, तो इसे हम लिखेंगे फिर दोस्तों 2091 बटे 17। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ दशमलव क्या अंक बाद दे रखे हैं, यानी क्या अंक पहले 1 2, तो 2 अंक का मतलब क्या हो गया, 100 गुना, यहाँ भी दोस्तों वही 2 अंक बाद दे रखी है, तो यानी 100, तो 100 हमारा कैंसिल आउट। अब 17 कितना बचेगा, यानी 3 दोस्तों, कितना हो गया 17 बचा कितना 3, 17 17 दूनी 34, तो यानी हम कह सकते हैं 17 3 बजा 39, और 17 दूनी 34 यानी 5 17 दिया 51, तो यानी 123, तो हम कह सकते हैं यानी 123, यानी ये रहा दोस्तों हमारा 123 क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो इसमें दे दिया गया कि इसका लैसे क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.36 और दे दिया 0.3 तथा 0.9 का यानी एलसीएम हमसे मालूम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एलसीएम इसमें हमें बताना होगा। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यानी हम देख सकते हैं, यानी हाँ यानी 36 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 36 और यहाँ 3 और यहाँ 9, तो मैं इसका अगर यहाँ दशमलव हटाऊँ तो यानी 100, इसका दशमलव हटाऊँ 10 और इसका दशमलव हटाऊँ मैं दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं 10। तो ऊपर वाली संख्या का क्या लेना हम, यानी एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, यानी एलसीएम लेना है। किस तरीके से लेना है वो बता। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यानी 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे और 1 0 यहाँ। अब इनका एलसीएम लेंगे, यानी 36 30 90, अगर हम एलसीएम लेंगे 36 30 90 का, तो दोस्तों क्या बैठा है, यानी 180। कितना बैठेगा 180, कितना बैठा है यानी दोस्तों, यानी 180। और जब 180 हमारा यहाँ पर प्रॉपर फिक्स से बैठा, तो यहाँ भी ऐसे यहाँ 0 बढ़ाने थे हमें दोस्तों, जब वहाँ बढ़ाए थे यहाँ नीचे भी, तो अब 180 बटे यानी 100, तो 100 यानी दशमलव 2 अंक के बाद बन जाए तो 1.80, तो यानी हम कह सकते हैं यानी 1.80, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 0.003 किसके बराबर है, तो दोस्तों वही बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो किसके बराबर होगा, नहीं दशमलव के अंक पर 1 2 3, तो दोस्तों ऊपर से 3 ही रह जाएगा और नीचे क्या 0 उतर जाएगा, यानी 3, तो 3 बटे 1000, यानी कह सकते हैं पहला। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों यानी 3.003 और 2.05 के अंतरी को उनके योग में जोड़ा जाए, यानी अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए। तो बिल्कुल सेम इसी टाइप का मैंने शायद यानी क्वेश्चन में कह सकता हूँ ऊपर की ओर कराया था, जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल सेम वही इसका आंसर है, यानी 6.006 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मोहन के बटुए में 50 पैसे के कितने सिक्के थे, यानी 50 दोस्तों 50 पैसे के यानी कुल कितने 15 सिक्के थे। तो ये दोस्तों यदि उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, यानी कितने रुपए, यदि उसने यानी 5 रुपए खर्च किए, कितने रुपए
₹5.50। तो पहले दोस्तों हमें ये निकालना है कि हमारे पास पैसे है कितने थे, तभी तो गए उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के थे, नहीं 15। तो मैं कह सकता हूँ यानी 15 दोस्तों, यानी कितने 15। तो 15 को मैं अगर 200 मल्टी भाग करूँ, क्यों अब मैं बताऊंगा इसका, यानी दो सत्ते 14.7.5, तो यानी 7.50। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होया। अब मैं कह सकता हूँ यानी ₹1 में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, यानी 100 पैसे। अब मेरे पास कितने थे, 50 पैसे के 15 सिक्के। तो 50 का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी एक का, यानी हम कह सकते हैं आधा कितना हो गया, यानी 50 का। तो अब अगर मैं एक अंदाजन भी लगाऊं 50 पैसे के, तो यानी 14 तक कितने रुपए हो जाएंगे, यानी 14। अगर मेरे पास 14 होते तो मैं कह सकता है नहीं, इसका डबल करूँगा नहीं, यानी 7 का डबल कितना, यानी 14 का डबल कितना, 7 का डबल कितना हुआ, यानी 14। तो 14 आधा कितना हो जाएगा, यानी 7। तो ₹7.5 होगा हमारे पास। अब वो कह रहे हैं खर्च कितने करेगा उसने, ₹5.50। तो 50 में 50 गया जीरो, और 7 में से 5 गया, यानी दो कितने रुपये खर्च बचे इसके पास, यानी शेष बचे राशि यानी ₹2। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।